हेलो गाइस। एजीआई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वज्र गुणन विधि की या फिर मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में कुछ बच्चों से कहा था कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट कर दें। एक बच्चे का कमेंट आया है विकास जिसका नाम है, और उसे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट में कोई परेशानी है, उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में कराऊंगा। तो उसे आप लोग भी देखें और उसे देखने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर दें, जिससे अगले वीडियो में मैं आपको उसे ज़रूर कराऊंगा। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखें और अपनी समस्याओं को हमें कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारे चैनल पर हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम स्टार्ट करते हैं वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। मान लीजिए आपके पास में दो समीकरण हैं कि पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपने इसे सॉल्व करना है। तो मैंने एक छोटा सा सिस्टम आपके सामने बना के रखा हुआ है। तो आपने करना क्या है कि जब आप x की बात करेंगे, जब आप यहाँ लिख देंगे एक्स वाई और इधर लिख देंगे कांस्टेंट के लिए 1, सीधा सीधा इस तरीके से करेंगे कि एक्स वाई और ये 1। देन इसके नीचे आप नंबर अपने हिसाब से ऐसे लेंगे। जब एक्स की बात करेंगे तो एक्स वाले को ही आपने कर देना है क्लोज, इसे थोड़ी देर के लिए। तो जो नंबर्स बचते हैं उनके जो गुणांक हैं, जो भी गुणांक बचते हैं उन्हें आपने लिखना है इसके नीचे b1 b2 c1 c2। देन जब आप बराबर में बाई की बात करेंगे तो बाई वाले को आप बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आप इसे बंद करेंगे तो आपके पास में बचता है क्या, c1 c2। पहले इसे लिखेंगे फिर उसके बाद इसे लिखेंगे। जब आप कांस्टेंट पर जाएंगे तो आगे बढ़ा करके इसे बंद कर देंगे और फिर आपके पास में क्या बचता है इसके बाद में। अब जब आप घूम करके आएंगे, पहले हमने c1 c2 और a1 a2 को लिखा, अब फिर से a1 a2 b1 b2। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से समझें। जब x की बात करेंगे तो x वाले टर्म को आप बंद कर लेंगे, तो जो नंबर हैं b1 c1 b2 c2 इसके नीचे लिख देंगे। देन बाई की जब आप बात करेंगे तो बाई वाले को आप क्लोज कर देंगे। जो बचता है c1 c2 फिर a1 a2। जब इसकी बात करेंगे तो पहले a1 a2 b1 b2। देन आप इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, इस प्रकार से कुछ। ठीक है। देन ये इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा b1 c2 माइनस c1 b2 y इक्वल टू ऐसे ये हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1। इधर ये a1 b2 माइनस a2 b1, ये मल्टीप्लिकेशन होकर के आ जाएंगे। अब बात आई कि इससे अब हमारी x और y की वैल्यू कैसे निकलेंगी। तो इसे आप फर्स्ट टर्म, सेकेंड और ये थर्ड, बाय फर्स्ट एंड थर्ड। जब आप फर्स्ट और थर्ड की बात करेंगे तो इसको बराबर लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल में a1 b2 बाई फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट टर्म ये रहा, ये लिख दिया, थर्ड वाला ये है, अब इसे लिख दूंगा माइनस a2 b1। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी क्या, x की वैल्यू आएगी यहाँ से, इसे भेज देंगे ऊपर। तो b1 c2 माइनस b2 c1 और अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। इसी प्रकार से बाय सेकेंड एंड थर्ड, जब इससे बात करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1 और नीचे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1।
ये आपने याद नहीं करना है, आपने ये याद नहीं करना, सिंपल ये करने का तरीका है, क्रिया विधि है करने की, ठीक है ये बात। तो अब हम बात करेंगे इसमें एक्सरसाइज की, और इसे नोट करने के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं जब आप वीडियो लास्ट तक देख लें। लास्ट तक देखने के बाद में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड पीडीएफ फाइल पर जा कर के इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप इसे इजीली नोट कर सकते हैं बिना किसी समस्या के, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 3.5 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक सॉल्यूशन है सिर्फ, और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो देखिए अद्वितीय हल होता है कब, जब दोनों समीकरण या दोनों रेखाएं, ये रैखिक समीकरण हैं, दोनों रेखाओं के समीकरण हैं दोनों, तो अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या थी, प्रतिच्छेद की कंडीशन थी a1 a2 अगर बराबर नहीं है b1 b2 के, इनका हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का, तो अगर ये बराबर नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि दिए गए रैखिक युग्म क्या हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात उनका एक अद्वितीय हल होगा। कोई हल ना होने का अर्थ रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर की कंडीशन क्या थी, ये पहली हो गई। दूसरी कंडीशन थी a1 a2 बराबर b1 b2, लेकिन बराबर नहीं आए c1 c2, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं ना, तो ये इसके बराबर, चूंकि इस a1 a2 b1 b2 के बराबर हैं, ये इसके बराबर नहीं है, तो a1 a2 भी इसके बराबर नहीं होंगे, तो ये बात होगी इसका कोई हल नहीं होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। हालांकि मैं आपको इसे पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जा कर के देख सकते हैं वहाँ पर, इसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरी बात, अगर इनका कंपैरिजन करने के बाद में a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात, c1 c2 का अनुपात तीनों ही बराबर हैं, तो ये संगत कहलाते थे एक दूसरे के, ठीक है। संगत असंगत का चक्कर हमने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके पहले ही क्वेश्चन की, अगले पेज पर। ये दोनों समीकरण लिख लिए मैंने, उसमें कहा गया है कि किसका अद्वितीय हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम लोग पहले कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की क्रमशः a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y, यहाँ से काट के यहाँ लिख देता हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जैसे आप करेंगे तुलना, तो देखिए a1 इससे करेंगे हम पहले वाले की तुलना, तो a1 की जगह यहाँ पर कौन है 1, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -3। ऐसे ही a2 इक्वल टू कितना है 3, और b2 इक्वल टू है -9 और c2 है -2। तब आप निकालेंगे a1 a2 बराबर आएगा 1/3, b1 b2 यानी कि ये आएगा -3/-9, अर्थात माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और c1 c2 यानी कि माइनस का 3/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी 3/2। तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है हमें कि ये भी 1/3 और ये भी 1/3,
तो यानी कि A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर है, लेकिन B1 B2 का जो अनुपात है वो C1 C2 के बराबर नहीं है। अतः दिए गए रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात ये एक दूसरे के कैसे होंगे, समांतर। तो आप कह सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। यहाँ ये बात हुई। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर जिस किसी का भी अद्वितीय हल है, यानी कि जो प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को रेखाएं, तो उसको आपने वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो इसके हमारे पास में 4 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं कर दिया हूं। अब एक पार्ट ऐसा ले लेता हूं जो कि प्रतिच्छेद करते हैं और उसे मैं कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो वो जो है दूसरा ही पार्ट इसका दिख रहा है मुझे, ठीक है। दूसरे पार्ट की मैं बात कर लेता हूँ। दूसरे पार्ट में जो इक्वेशन दी गई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि जो है दोनों इक्वेशंस यही हैं आपके सामने जो कि मैंने लिखी हैं। पहले तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं दोनों को। ऐसे ही 8 को इधर ले आऊँगा, -8 हो जाएगा 0। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। फिर वही बात कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे करेंगे आप तुलना, तो तुलना करने पर आपने a1 की जगह मिलेगा क्या 2, b1 की जगह मिलेगा इसका क्या है 1, और c1 की जगह आपको मिलेगा -5। इसी प्रकार a2 आपको मिलेगा 3 और b2 आपको मिलेगा +2 और c2 आपको मिलेगा -8। अब a1 a2 का डिवाइड यानी कि 2/3, b1 b2, b1 है 1 और b2 है 2, और c1 c2 यह आएगा -5/8, इट मीन्स 5/8। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, अतः दिए गए रैखिक युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, अतः दिए गए समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अतः यहाँ पर अब हम कहेंगे अतः दिए गए समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। जो हमें समीकरण दिए गए हैं उनका एक अद्वितीय हल होगा। तब वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से जब हम बात करेंगे तो मैं बात करता हूं यहाँ पर। अब दोनों समीकरणों को एक बार पुनः मैं आप लोगों को दिखा दूं। पहला समीकरण ये है, ये दूसरा है, दोनों को एक बार लिख लेते हैं नीचे। पहला है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब कि x
y और ये 1 कांस्टेंट के लिए। जब x के लिए बात करेंगे तो x वाले टर्म को ब्लॉक कर देंगे, तो ये क्या आएगा 1 -5 2 -8। जब y वाले टर्म की बात करेंगे तो y वाले को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने के बाद में क्या आएगा, पहले लिखेंगे -5 -8 और फिर आ जाएगा 2 3। इसके नीचे जब बात करेंगे कांस्टेंट के लिए तो कांस्टेंट नंबर को आप ब्लॉक कर देंगे। फिर आप लिखेंगे 2 3 और इसका आगे क्या है 1 और ये है 2। इस तरीके की कुछ बात होगी। रिपीट कर देता हूँ, जब x के नीचे बात करेंगे, जो नंबर्स हम लिखेंगे x के नीचे, वो x वाले को ब्लॉक करने के बाद में जो नंबर्स बचते हैं, ये 1 है, इसके आगे गुणांकों की बात करेंगे 1 है, ये -5 है, ये 2 है, ये -8 है। जब y की बात करेंगे तो y वाले को ब्लॉक करके -5 -8 और 2 और 3। देन ऐसे ही कांस्टेंट टर्म को आप ब्लॉक करेंगे तो पहले 2 फिर सामने 1 3 और 2 दोनों को लिख दिया गया। देन आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इससे होगा और इसका इससे होगा, इसका इससे होगा और इसका इससे, कुछ इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई चलते रहेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं अब हम लोग कुछ इस प्रकार से कि x अपॉन 1 से करेंगे -8 का तो माइनस का 8 आएगा। माइनस तो आता ही आता है, ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस तो आता ही आता है। अब ये 2 का -5 से करूंगा तो ये आएगा माइनस का 10। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 5 दूनी 10। अब बाई बटे 5 तिया 15 माइनस का, और माइनस आता ही आता है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले तीर से, तो माइनस आता ही आता है। और 8 का 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16, यानी कि 8 दूनी 16 माइनस के 16 है। बराबर में फिर ऐसे ही 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। फिर ये आ जाएगा x अपॉन -8 और माइनस माइनस प्लस का ये 10 इक्वल में y अपॉन ये आ जाएगा -15 प्लस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 4 - 3, यानी कि 1 बचेगा, माइनस का नहीं प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1। अब देखते हैं हम क्या कि x अपॉन ये क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, ये प्लस का 1 बचेगा। तो इसके 3 पार्ट हम बना देते हैं। क्या क्या, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। इसी को मैं थोड़ा सा आगे और लिख देता हूँ थोड़ा सा सही तरीके से कि x अपॉन ये कितना बचेगा 2 और बराबर में y अपॉन प्लस माइनस है तो 16 में से 15 घट जाएंगे, 1 बचेगा, बराबर में 1/1। ठीक है, तो 3 पार्ट आप इन्हें मान सकते हैं, आप फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो वही बात अब बाय फर्स्ट एंड थर्ड, पहले बात करेंगे फर्स्ट और थर्ड से। तो देखते हैं अगले पेज पर। पहली बात, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड। जब बात करेंगे तो x/2 बराबर 1/1 का मतलब 1 ही होता है, यानी x बराबर 2, 2 एकम 2। अब यहीं पर बाय सेकंड एंड थर्ड, इन पार्टों से जब बात करेंगे तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1, इट मीन्स y इक्वल टू 1 ही आएगा, 1 एकम 1, 1 को उस साइड भेजेंगे तो। ठीक है, और 1 का डिवाइड भी करेंगे तो y ही रहेगा ये। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण युग्म का हल है। अब बचते हैं इसके 2 पार्ट और, जो कि आपने स्वयं करने हैं और किसी भी समस्या के लिए आपने हमें कमेंट करना है। ठीक है,
अब जल्दी जल्दी बात करेंगे, काफ़ी वीडियो यहाँ तक लंबा हो गया एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी होती है एक ही वीडियो में। तो बात कर लेते हैं इसके अब सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसका फर्स्ट पार्ट कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ए और बी के मान ऐसे क्या यहाँ पर रख दिए जाएं। ठीक है, तो हल करेंगे। इसके दो पार्ट हैं इसके, और दोनों ही एक ही प्रकार से हैं। पहले वाले में अपरिमित रूप से अनेक हल की बात कही गई है और दूसरे वाले में कोई हल नहीं है ऐसी बात कही गई है। ठीक है, तो एक पार्ट हम कर देते हैं, एक पार्ट आपने करना है। दोनों का हिस्सा बराबर, आधा तुम्हारा आधा मेरा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके हल की। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। सबसे पहली बात कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने के लिए इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था हमें, तो लिख देते हैं। 7 को इधर ले आएंगे तो -7 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, यहीं से लिख देता हूँ, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी बाई, और माइनस ये पूरा इधर आ जाएगा तो 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुलना करते हैं पहले वाले की। तो a1 की जगह पर कौन है, 2। a1 की जगह पर 2 पहले समीकरण में, ये पहला समीकरण है। b1 की जगह पर 3 और c1 की जगह पर -7। इसी प्रकार a2 बराबर कौन है, a माइनस बी, और b2 बराबर कौन है, b2 ये रहा यहाँ पर a प्लस बी, और c2 बराबर कौन है, ये लास्ट में ये माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2, ये है c2 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें एक बात दी गई है कि दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या शर्त है, वो हम लिख देते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त, क्या शर्त है कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, यानी इनका जो रेशियो है तीनों का वो सेम होता है। तो यहाँ पर ये पहले ही कह रहा है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों, ऐसे हम a और b के मान क्या रख दें। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर इनको रख लेते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ को। देन a और b में हम समीकरण बना लेंगे और उन्हें हम करेंगे फिर सॉल्व। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है a माइनस बी इक्वल, b1 कितना है हमारे पास 3, और b2 कितना है a प्लस बी, c1 है हमारे पास में 7 माइनस का, और c2 है हमारे पास में माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2। माइनस से ये माइनस ऑलरेडी पहले से ही कट गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, कुछ इस प्रकार से अब हम इनको लेंगे और हमें इन्हें फिर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बाय फर्स्ट एंड
थर्ड। फर्स्ट क्या है, 2/a माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन माइनस से माइनस कट गया था 3a प्लस बी माइनस 2, इसको इधर भेज देंगे तो 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7a माइनस बी। इसको इधर भेज दिया गया, इसको इधर भेज दिया गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6a 2b और 2 से करेंगे ये 4, ये 7a माइनस 7b। ए और बी को एक साइड करेंगे तो 6a प्लस के 2b 7a माइनस का हो जाएगा और 7b प्लस का, और ये -4 लिख दिया हमने लास्ट में। 6a में से 7a गए तो माइनस का a, और ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस का 9b माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने करना क्या है, पूरे में से कर देंगे आप माइनस कॉमन, माइनस को कॉमन करते ही आपके पास में ये a प्लस का हो जाएगा 9b माइनस का, और ये 4 प्लस का इक्वल टू 0। ये बात आ गई अब, ठीक है। अब अगली बात फिर बाय सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्या है, 3a अपॉन a प्लस बी और 7/3a प्लस बी माइनस 2। फिर से इसको इधर और इसको इधर पहुंचा देंगे, 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7a प्लस बी। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9a प्लस के 3b माइनस का 6, ये 7a प्लस 7b। मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब a और b को एक साइड करेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस का 7a और माइनस का ये भी 7b और माइनस का 6 लास्ट में लिख दिया। 7 ये 9a में से 7a को घटा दिया 2a, और 3b ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, ये भी घट जाएंगे, ये बच जाएंगे 4b वो भी माइनस के, और माइनस का 6 इक्वल टू 0, और 2a माइनस 4b इक्वल में मैंने पहुंचा दिया 6 को, और ऐसे ही a माइनस 9b माइनस 4 ये इक्वल को 4 मैंने पहुंचा दिया उस साइड में, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये समीकरण बन जाएगा 3 और ये समीकरण बन जाएगा 4। अब ये दो समीकरण फिर से हमारे पास तैयार हो गए। अब इन्हें भी हमें करना है सॉल्व, किसी भी विधि से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको विलोपन विधि बताई थी, मैं विलोपन से इसे अब सॉल्व करूंगा आपके सामने, क्योंकि उससे इजी हो जाता है। सबसे इजी जो विधि है, सबसे ज़्यादा जो सरल विधि है वो विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो मैं इससे ही आपके सामने इसे सॉल्व करूंगा। देखते हैं उसके लिए करते क्या है कि किसी एक वेरिएबल के गुणांक को बराबर करते हैं। ये 2a है, ये a है, तो ऐसा करते हैं समीकरण 3 में 2 से गुणा कर दीजिए और 4 को घटा दीजिए। इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा समीकरण 3 में, तो ये हो जाएगा 2a, इसमें करूंगा तो 18b 18b और माइनस का 8, और इसको घटा दूंगा सीधा सीधा बराबर 6। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये एक जैसी संख्याएं अलग अलग चिन्ह की खत्म, ये माइनस प्लस हैं घट जाएंगे, माइनस का 14 भी बच जाएगा और ये माइनस का 14, चूंकि दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया अर्थात b बराबर आ जाएगा 14 का भाग दे देंगे तो 1, और इसे पुट कर देंगे समीकरण 4th या 3rd में। हम रख देते हैं इसे थर्ड में, पुटिंग इन थर्ड। थर्ड क्या कह रही है, ये a माइनस 9 इंटू 1 इक्वल टू -4, यानी a माइनस 9 माइनस 4, यानी a इक्वल टू -4 प्लस 9। इधर माइनस का 9 था, इधर जाकर के ये प्लस का हो जाएगा, a इक्वल टू +5, तो यानी a की वैल्यू +5 आप रख दीजिए और b की वैल्यू आप रख दीजिए 1। तो आपको जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म जो हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल देंगे। आप चाहें तो a और b की जगह पर इन वैल्यूओं को रख सकते हैं, रख करके आप चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें अपरिमित रूप से अनेक हल इसके मिलेंगे।
ठीक है। इसी प्रकार से इसका दूसरा भी क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है वो भी इसी प्रकार से है, बस उसमें कहा गया है कि के किस मान के लिए, मैं दिखा देता हूं आपको। कह रहा है क्वेश्चन के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने की कंडीशन क्या होती है कि A1 A2 का जो अनुपात है और B1 B2 का जो अनुपात है वो तो बराबर होता है। कोई हल ना होने का अर्थ है कि दोनों रैखिक युग्म समांतर होने चाहिए, और समांतर की कंडीशन ये है कि A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन इनका जो अनुपात है वो C1 C2 के बराबर नहीं होता है। ये सिर्फ उसकी शर्त है, उससे आप फिर के का मान इजीली निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे। अरे सर बड़ा कठिन सा लग रहा है, आप ही बता दो। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले हल में हम करेंगे क्या कि इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x 3x प्लस वाई, और 1 को इधर ले आएंगे, -1 इक्वल टू 0, तथा ये भी 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 बाई -2k प्लस 1 इक्वल टू 0 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, जब करेंगे तो a1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, b1 की जो वैल्यू आएगी वो है यहाँ पर 1, और c1 की जगह पर यहाँ पर है ये -1। इसी प्रकार से a2 बराबर है 2k माइनस 1, और b2 बराबर है k माइनस 1, और c2 बराबर है माइनस का 2k प्लस 1। फिर वही बात हम कहेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना होने के लिए शर्त, क्या शर्त होगी? कोई हल ना होने के लिए शर्त, क्या शर्त है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 तो बराबर हो, लेकिन c1 बटा c2 बराबर ना हो। ये बात यहाँ पर होती है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1, b1 क्या है हमारे पास में 1, b2 क्या है k माइनस 1, ये बराबर नहीं है। c1 कितना है -1, और ये है माइनस का 2k प्लस 1। ठीक है, तब वही फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, तीनों पार्टों को अब सॉल्व कर लेना है बाय फर्स्ट एंड थर्ड। 3/2k माइनस 1 इक्वल टू -1 से -1, ये माइनस से माइनस कट गया, 1/2k प्लस 1, इसको इधर और इसको इधर भेज देना है। तो ये 2k प्लस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, ये हो जाएगा 6k प्लस 1, ये सॉरी 6k प्लस 3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो k को इधर लाएंगे, तो ये 6k, 3 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है ये। ऐसे ही माइनस के 3 को इधर ले जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का इधर, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये -1 है। ये 4k हो गया, 6k में से 2k घट जाएंगे, माइनस का 4, 4 से 4 कट जाएगा, अर्थात k की वैल्यू -1 आ जाएगी। यानी k की वैल्यू आप -1 रख सकते हैं। अब सर बाय सेकंड एंड थर्ड क्या होगा, तो देखते हैं 1/k माइनस 1 और ये 1/2k प्लस 1, ये इधर ये इधर, ये दोनों बराबर नहीं है। सॉरी एक मिनट, ये भी बराबर नहीं थे। ठीक है, तो k की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, एक तो -1 नहीं हो, और दूसरी 2k प्लस 1 बराबर नहीं है, ये इधर जाएगा k माइनस 1,
के को इधर लेके आऊँगा माइनस का के हो जाएगा, और इस 1 को उधर लेके जाऊँगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये बच गया के, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे -2। यानी के की जो वैल्यू है वो आप -2 और -1 नहीं रख सकते सिर्फ, और इसके अलावा आप कुछ भी रख दीजिए के की वैल्यू, आपको यहाँ पर उनका कोई भी हल नहीं मिलेगा। सीधी बात, ठीक है। तो रख क्या सकते हैं सर, वो भी बता दीजिए। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट देखें क्या है, 3/2k-1 इक्वल टू के अपॉन 1/k-1। इसको इधर भेज दीजिए, 3k-1 इक्वल टू 2k-1। ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3k-3 और 2k-1। 2k को इधर ले आएंगे आप, तो ये हो जाएगा माइनस का 2k, इधर -1 है, इधर को ये -3 को उधर ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो ये बच गया k, ये हो गया 2। तो k की वैल्यू आप 2 रख सकते हैं। 2 रखने पर आपने, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड से आपने -1 की मना कर रहा था, -2 की मना कर रहा था, तो फर्स्ट और सेकंड को आपने लिया, देन आपने k की वैल्यू ये 2 निकाल दी। यानी k की जगह अगर आप 2 रख देंगे तो आपको इस दोनों समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और क्वेश्चंस बचे हैं, और एक क्वेश्चन जो बच्चे ने मुझसे पूछा था मैं वो भी इस वीडियो में नहीं आपको बता पाऊँगा। इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो देखें, अगला वीडियो में लेकर के आऊँगा कल ही, नेक्स्ट डे, और जो भी आपकी समस्या होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। तब तक आप भी, आपकी भी जो कोई समस्या है क्वेश्चनों से रिलेटेड, वो भी आप इकट्ठा कर लें, आप मुझे कमेंट कर दें, जिससे कि मैं एक ही वीडियो में आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें मैं क्लियर कर दूँ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इसका बचता है, 4th भी बचता है, उनको अगर मैं करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और कोई भी समस्या है उसको हमें कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस लेक्चर का PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको इन्हें नोट करने में आसानी होगी। और इसी प्रकार से हमारे वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और आगे भी हमारे वीडियोस को आप इसी प्रकार से देखते रहिए। धन्यवाद।